ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि और महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन शंख चक्रधारी भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है। कामिका एकादशी के व्रत के दिन पहले संकल्प लेना चाहिए और फिर इस दिन विधिवत पूजन कर व्रत की कथा पढ़ी जाती है। कहते हैं कथा सुनने मात्र से पुण्य फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य कामिका एकादशी पर भगवान शिव जी का पूजन करने और कथा सुनने से मिल जाता है। तो आइए कामिका एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। इस एकादशी की कथा को एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम क्या है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्री हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्पक स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी के
रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर भी स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ पहुंची। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन ना कर पाया और वह वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। यह पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया। लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता है। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुआ। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।